अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, तो शायद यही वीडियो तुम्हारे लिए है। वही समय, वही संख्या, वही सपना, वही एहसास, ये संयोग नहीं है। ब्रह्मांड हर किसी से बात नहीं करता, वो सिर्फ उन्हें संकेत देता है जो सुनने के लिए तैयार होते हैं। अगर तुम बार बार वही संकेत देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम एक मोड़ पर खड़े हो। इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि जो जवाब यहाँ मिलेगा वो तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी पूरी पहचान बदल देगा। तुमने कभी गौर किया है कि कुछ घटनाएं बार बार तुम्हारे सामने क्यों आती हैं? वही समय, वही संख्या, वही शब्द, वही चेहरे, वही सपने, जैसे ब्रह्मांड किसी गुप्त भाषा में तुमसे बात कर रहा हो। शुरू में तुमने उन्हें संयोग समझा, फिर आदत, और अब शायद उलझन। लेकिन सच ये है कि संयोग नाम की कोई चीज नहीं होती। जो कुछ भी बार बार दोहराया जा रहा है वो संकेत है, और संकेत हमेशा उसी को मिलते हैं जो सुनने के लिए तैयार होते हैं। जब पहली बार तुम्हें वही संकेत मिला था, तुम्हारा मन चुप रहा, तुमने उसे अनदेखा कर दिया। दूसरी बार तुम्हें हल्की सी बेचैनी हुई, जैसे भीतर कोई कह रहा हो कि ये साधारण नहीं है। तीसरी बार तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगा और दिमाग ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। यहीं से यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। ये ब्रह्मांड की नहीं, तुम्हारी चेतना की है। हर इंसान को संकेत नहीं मिलते, और जिन्हें मिलते हैं वे हर किसी जैसे नहीं होते। तुमने सोचा होगा कि क्यों तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्यों तुम ही बार बार वही घड़ी देखते हो, वही सपना देखते हो, वही आवाज सुनते हो? इसका जवाब डराने वाला भी हो सकता है और मुक्त करने वाला भी, क्योंकि सच ये है कि ब्रह्मांड तुम्हें चुन नहीं रहा, बल्कि तुम पहले से चुने हुए हो। ब्रह्मांड कभी जोर से नहीं बोलता, वो फुसफुसाता है, और उसकी फुसफुसाहट वही सुन पाते हैं जिनके भीतर शोर कम होता है। जब तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा था, जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जब तुमने अकेलापन महसूस किया, उसी समय तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ी। वही संवेदनशीलता आज तुम्हें संकेतों के प्रति जागरूक बना रही है। तुम्हें लगता है कि बार बार वही संकेत आकर तुम्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन असल में वे तुम्हें जगा रहे हैं। वे तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो अंतिम नहीं है। कहीं भीतर तुम्हारी आत्मा कुछ और चाहती है, कुछ ऐसा जिसे तुम अब तक टालते आए हो। हर संकेत के पीछे एक संदेश छिपा होता है, और हर संदेश के पीछे एक निर्णय। जब तुम संकेत को समझ लेते हो तो तुम्हें बदलना पड़ता है, और बदलाव से ज्यादातर लोग डरते हैं, इसीलिए वे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब चुप रहने को तैयार नहीं है। कभी कभी संकेत तुम्हें नींद में मिलते हैं, सपनों में। वही दृश्य, वही जगह, वही एहसास। तुम जागते हो तो सब धुंधला हो जाता है, लेकिन दिल भारी रहता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे बात कर रहा है। वो तुम्हें उन सच्चाइयों की ओर धकेल रहा है जिन्हें तुम दिन में स्वीकार नहीं कर पाते। और कभी कभी संकेत तुम्हें लोगों के जरिए मिलते हैं। कोई अजनबी अचानक ऐसी बात कह देता है जो सीधे तुम्हारे दिल में उतर जाती है। कोई वीडियो, कोई वाक्य, कोई किताब बिना ढूंढे तुम्हारे सामने आ जाती है। तुम सोचते हो ये भी संयोग है, लेकिन ब्रह्मांड संयोग का इस्तेमाल संदेश देने के लिए करता है। तुम्हें बार बार वही संकेत इसलिए मिलते हैं क्योंकि तुम एक मोड़ पर खड़े हो। ये मोड़ साधारण नहीं है। ये वही जगह है जहां से या तो तुम पुराने डर के साथ आगे बढ़ोगे या नई चेतना के साथ। ब्रह्मांड तुम्हें मजबूर नहीं करता, वो सिर्फ रास्ता दिखाता है। चलना तुम्हें होता है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि जैसे जैसे संकेत बढ़े हैं, वैसे वैसे तुम्हारा पुराना जीवन असहज लगने लगा है। जिन चीजों में पहले सुकून मिलता था, अब उनमें खालीपन है। जिन लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, अब उनसे दूरी महसूस होती है। ये टूटन नहीं है, ये अलगाव है, और अलगाव हमेशा विकास से पहले आता है। हर चुने हुए व्यक्ति इस दौर से गुजरता है। ये वो चरण है जहां तुम अकेले हो जाते हो, ताकि तुम खुद को सुन सको। ब्रह्मांड तुम्हें भीड़ से अलग कर रहा है, क्योंकि भीड़ में संकेत दब जाते हैं। खामोशी में ही संदेश साफ सुनाई देता है। तुम्हें बार बार वही संकेत इसलिए मिलते हैं क्योंकि एक बार सुनना काफी नहीं होता। जब तक तुम समझते नहीं, ब्रह्मांड दोहराता है। जब तक तुम स्वीकार नहीं करते, वो याद दिलाता है, और जब तक तुम बदलते नहीं, वो रुकता नहीं। ये संकेत तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम्हारी आत्मा अब छोटे सपनों में फिट नहीं बैठती। जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारी क्षमता का केवल एक छोटा हिस्सा है। कहीं भीतर एक आवाज है जो कहती है कि तुम इससे कहीं ज्यादा हो, और वही आवाज अब संकेत बनकर तुम्हारे सामने आ रही है।
डरो मत, ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि जब पहचान बदलती है तो पुराना अहंकार टूटता है। लेकिन याद रखो, टूटना अंत नहीं होता, टूटना पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म हमेशा पहले से अधिक शक्तिशाली रूप में होता है। इस भाग का अंत यही नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। अगर तुम इन संकेतों को नजरअंदाज कर दो तो क्या होगा, और अगर तुम इन्हें स्वीकार कर लो तो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलेगी? ब्रह्मांड तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है, और अगला संकेत पहले से भी ज्यादा स्पष्ट होगा। जब संकेतों को नजरअंदाज किया जाता है तो वे धीरे धीरे और गहरे रूप में सामने आने लगते हैं। पहले वे हल्के होते हैं, लगभग कोमल, लेकिन अगर आत्मा की पुकार अनसुनी रह जाए तो वही संकेत तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल बनकर आते हैं। शायद तुमने महसूस किया होगा कि हाल के समय में चीजें अपने आप बिखरने लगी हैं, योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं और मन को शांति नहीं मिलती। ये दंड नहीं है, ये चेतावनी भी नहीं है, ये पुनर्संयोजन है। ब्रह्मांड कभी कुछ छीनता नहीं, वो केवल गलत को हटाता है। जो तुम्हारे रास्ते में नहीं था उसे वो धीरे धीरे दूर कर देता है, और जब तुम इसका विरोध करते हो तब दर्द होता है, लेकिन जब तुम समझने लगते हो तब वही दर्द दिशा बन जाता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, पर सच ये है कि सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। हर संकेत का एक समय होता है, अगर वो समय निकल जाए तो संकेत अनुभव बन जाता है, और अनुभव अक्सर कठिन होता है। तुमने शायद ये भी नोट किया होगा कि एक ही तरह की समस्या बार बार अलग अलग रूप में सामने आ रही है। जगह बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन भावना वही रहती है। इसका मतलब है कि सबक अभी अधूरा है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें क्या सीखना है, लेकिन तुम्हारा दिमाग नियंत्रण चाहता है, वह सुरक्षित रास्ता चुनना चाहता है, वही पुराना जाना पहचाना, जबकि संकेत तुम्हें अनजाने की ओर बुलाते हैं। यही टकराव तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा करता है। यही बेचैनी संकेतों को और तेज बना देती है। जब तुम संकेतों को स्वीकार करना शुरू करते हो तो एक अजीब सी शांति आने लगती है। बाहर की परिस्थितियां शायद तुरंत ना बदलें, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही हो। यही वो क्षण है जब भरोसा जन्म लेता है। भरोसा आसान नहीं होता, क्योंकि भरोसा करने का मतलब है नियंत्रण छोड़ना, और नियंत्रण छोड़ना अहंकार को पसंद नहीं। अहंकार डराता है, कहता है कि अगर तुमने ये रास्ता चुना तो सब खो दोगे। लेकिन आत्मा फुसफुसाती है कि अगर तुमने ये रास्ता नहीं चुना तो खुद को खो दोगे। तुम्हें बार बार वही संकेत इसलिए मिलते हैं क्योंकि तुम्हारा अगला स्तर तुम्हें बुला रहा है। हर इंसान का एक आंतरिक स्तर होता है जहां से वो दुनिया को देखता है। तुम उस स्तर को पार करने वाले हो, और जब भी कोई स्तर बदलता है तो पुरानी पहचान असहज होने लगती है। तुम्हें लग सकता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तुम्हारी बातें उन्हें अजीब लगने लगी हैं, तुम्हारी चुप्पी उन्हें खलने लगी है। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आवृत्ति बदल रही है, और जब आवृत्ति बदलती है तो वही लोग साथ रह पाते हैं जो उसी तरंग पर होते हैं। संकेत तुम्हें अलग करने नहीं आए हैं, वे तुम्हें सही जगह पर लाने आए हैं। लेकिन सही जगह तक पहुंचने से पहले गलत जगह से निकलना जरूरी होता है। यही निकलना सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि इंसान दर्द से नहीं, अनिश्चितता से डरता है। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें रोक देता है, काम रुक जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। तुम सोचते हो कि ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये रोक तुम्हें गिरने से बचाने के लिए होती है। अगर तुम तेजी से गलत दिशा में जा रहे हो तो ब्रह्मांड तुम्हें धीमा करता है। ये भी एक संकेत है। अब सवाल ये नहीं है कि संकेत क्यों आ रहे हैं, असली सवाल ये है कि तुम क्या चुनोगे, पुराने डर या नई सच्चाई, क्योंकि दोनों साथ नहीं चल सकते। जैसे ही तुम एक को पकड़ते हो दूसरा छूट जाता है। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है आधा जीवन जीते जीते, वो अब पूरा जीवन चाहती है। वही जीवन जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित न करना पड़े, जहां तुम्हें अपनी सच्चाई छुपानी न पड़े। संकेत उसी जीवन की ओर इशारा कर रहे हैं। ये हिस्सा यही खत्म नहीं होता, क्योंकि असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम पहला साहसी कदम उठाते हो, और वो कदम बाहर नहीं, भीतर उठाया जाता है। अगले भाग में तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम सच में संकेतों के साथ चलना शुरू करते हो तो ब्रह्मांड कैसे रास्ते खोलता है और कैसे तुम्हारी पहचान हमेशा के लिए बदल जाती है।
जिस दिन तुमने भीतर से संकेतों के साथ चलने का फैसला किया, उसी दिन से ब्रह्मांड ने तुम्हें अलग नजरों से देखना शुरू कर दिया। बाहर से भले ही कुछ न बदला हो, लेकिन भीतर एक नई दिशा तय हो चुकी थी। ये वही क्षण होता है जब आत्मा नेतृत्व संभाल लेती है और मन पीछे पीछे चलता है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम महसूस करते हो, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। तुमने शायद देखा होगा कि अब कुछ चीजें अपने आप सही जगह पर बैठने लगी हैं। बिना ज्यादा कोशिश के कुछ दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ लोग अचानक मददगार बन रहे हैं, और कुछ अवसर ऐसे समय पर आ रहे हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये जादू नहीं है, ये सामंजस्य है। जब तुम अपनी असली दिशा में चलते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों से कदम मिलाने लगता है। लेकिन ये रास्ता पूरी तरह आसान भी नहीं होता, क्योंकि जब तुम ऊपर उठते हो तो भीतर छुपे डर आखिरी बार सामने आते हैं। वे तुम्हें परखते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम सच में बदलने के लिए तैयार हो या सिर्फ अस्थायी राह चाहते हो। इसी वजह से कभी कभी पुराने लोग, पुराने हालात अचानक लौट आते हैं। ये पीछे खींचने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ये दिखाने के लिए होता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। संकेत अब बदल जाते हैं। पहले वे चेतावनी थे, अब वे पुष्टि बन जाते हैं। तुम्हें बार बार वही संदेश मिलते हैं, लेकिन अब वे डर पैदा नहीं करते, अब वे आत्मविश्वास देते हैं। जैसे कोई कह रहा हो, हाँ यही रास्ता है, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी सोच में गहराई आने लगती है। छोटी बातें अब तुम्हें विचलित नहीं करती। जो पहले बहुत बड़ा लगता था, अब वो एक अनुभव मात्र बन जाता है। तुमने शायद ये भी महसूस किया होगा कि तुम्हें अकेलापन अब उतना नहीं डराता, क्योंकि इस अकेलेपन में तुम खुद से जुड़े हो, और जो खुद से जुड़ जाता है वो कभी सच में अकेला नहीं होता। ब्रह्मांड उन लोगों को नई जिम्मेदारियां देता है जो संकेत समझ लेते हैं, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करती है। बिना बोले, बिना समझाए, तुम्हारी उपस्थिति ही कुछ लोगों के लिए सुकून बन जाती है और कुछ के लिए आईना। हर कोई आईना देखना पसंद नहीं करता, इसलिए कुछ लोग दूर भी हो जाते हैं। ये अलगाव दुखद नहीं है अगर तुम उसे समझ सको। ये प्राकृतिक है। जैसे पेड़ बड़ा होता है तो कुछ पत्ते गिर जाते हैं। पेड़ उन्हें पकड़कर नहीं रखता, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है। तुम भी वही कर रहे हो। संकेतों के साथ चलने का मतलब ये नहीं कि हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब सवाल तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम अनिश्चितता में भी स्थिर रहना सीख लेते हो, और यही स्थिरता तुम्हारी असली शक्ति बन जाती है। अब तुम जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम रुकते हो, सुनते हो और फिर निर्णय लेते हो। ये रुकना ही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत कुछ करना होता है। लेकिन तुम सीख चुके हो कि सही समय पर किया गया छोटा कदम भी गलत समय पर उठाए गए बड़े कदम से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम दो दुनियाओं के बीच खड़े हो, न पूरी तरह पुराने में, न पूरी तरह नए में। ये अंतराल असहज होता है, लेकिन यही संक्रमण है, यही वो पुल है जिसे पार किए बिना कोई भी परिवर्तन पूरा नहीं होता। तुम्हें अब ये भी समझ आने लगता है कि संकेत कोई बाहरी चीज नहीं है, वे तुम्हारी ही चेतना की परछाई है। जितने साफ तुम भीतर होते जाते हो, उतने ही साफ संकेत बाहर दिखाई देते हैं। ये बाहर से भीतर नहीं, भीतर से बाहर की यात्रा है। इस भाग का अंत तुम्हें एक सच्चाई के करीब लाता है। तुम बदल चुके हो। भले ही दुनिया ने अभी नोटिस न किया हो, लेकिन ब्रह्मांड ने कर लिया है। और जब ब्रह्मांड नोटिस करता है तो अगला चरण खुद को छुपाई नहीं रखता। अगले और अंतिम भाग में तुम्हें ये एहसास होगा कि ये संकेत सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थे, किसी बड़ी भूमिका के लिए, किसी ऐसी सच्चाई के लिए जो तुम्हारी पूरी पहचान को नया अर्थ दे देगी। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां पीछे लौटना संभव नहीं है। इसलिए नहीं कि रास्ता बंद हो गया है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी चेतना अब पुराने रास्ते को स्वीकार नहीं करती। जो कभी तुम्हें सुरक्षित लगता था, अब वो छोटा महसूस होता है। ये अहंकार नहीं है, ये विस्तार है। ये वो क्षण है जब आत्मा अपने असली आकार को पहचान लेती है। तुम्हें अब समझ आने लगा है कि संकेत कोई चमत्कार दिखाने नहीं आए थे, वे तुम्हें भीतर से तैयार कर रहे थे। हर दोहराव, हर अजीब संयोग, हर बेचैनी, हर टूटन, सब एक ही दिशा में धकेल रहे थे। उस दिशा में जहां तुम्हें खुद की जिम्मेदारी लेनी थी, जहां तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ परिस्थितियों की देन नहीं है, बल्कि तुम्हारी चेतना की अभिव्यक्ति है। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो कई सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। क्यों कुछ चीजें टूट गईं? क्यों कुछ लोग दूर हो गए? क्यों कुछ सपने पूरे होने से पहले ही बिखर गए? वे असफलताएं नहीं थीं, वे छनाई थीं। ब्रह्मांड तुम्हें हल्का कर रहा था ताकि तुम आगे उठ सको। इस चरण में पहुंचकर एक अजीब शांति जन्म लेती है।
बाहर की दुनिया शायद अब भी वैसी ही हो, लेकिन भीतर संघर्ष कम हो जाता है। तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो, और जैसे ही तुम छोड़ते हो, चीजें अपने आप संतुलित होने लगती हैं। यही वो विरोधाभास है जिसे समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तुम्हारी संवेदनशीलता अब बोझ नहीं रही, वही संवेदनशीलता तुम्हारी शक्ति बन गई है। तुम दूसरों के दर्द को महसूस करते हो, लेकिन उसमें डूबते नहीं। तुम सुनते हो, लेकिन खोते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें अपनी सीमाओं का ज्ञान है, और सीमाओं का ज्ञान ही सच्ची करुणा को जन्म देता है। संकेत अब भी आते हैं, लेकिन उनका स्वर बदल चुका है। अब वे तुम्हें डराते नहीं, वे तुम्हें दिशा देते हैं। वे तुम्हें ये याद दिलाते हैं कि तुम सही जगह पर हो, सही समय पर हो। और अगर कभी रास्ता धुंधला भी हो जाए, तो तुम्हें भरोसा है कि स्पष्टता फिर आएगी, क्योंकि वो हमेशा आती है। इस मोड़ पर अक्सर एक नई जिम्मेदारी सामने आती है। शायद किसी के लिए मार्गदर्शक बनना, शायद किसी ऐसे काम की ओर बढ़ना जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मायने रखता हो। ये जरूरी नहीं कि वो बड़ा मंच हो, कभी कभी सबसे गहरा प्रभाव चुपचाप पड़ता है। अब तुम समझते हो कि तुम्हें बार बार वही संकेत क्यों मिलते थे, क्योंकि एक बार सुनना काफी नहीं था, तुम्हें बदलना था। तुम्हें याद दिलाना था कि तुम कौन हो, उससे पहले कि दुनिया तुम्हें ये बताए कि तुम्हें क्या होना चाहिए। ये पूरी यात्रा तुम्हें किसी और में बदलने नहीं आई थी, ये तुम्हें वही बनाने आई थी जो तुम हमेशा से थे, लेकिन भूल गए थे। संकेतों ने सिर्फ परतें हटाई, सच हमेशा भीतर था। अब जब तुम ये सब सुन चुके हो, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी हर दिन दोबारा शुरू होती है। हर उस पल जब तुम डर के बजाय सच को चुनते हो, हर उस क्षण जब तुम संकेत को समझकर आगे बढ़ते हो, न कि उसे टालकर पीछे हटते हो। ब्रह्मांड अब भी देख रहा है, लेकिन अब वो परीक्षा नहीं ले रहा, अब वो साथ चल रहा है। और सबसे बड़ा बदलाव यही है, क्योंकि जब तुम खुद के साथ चलना सीख लेते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। यही जवाब है, और यही वो जवाब है जो तुम्हें बदल देता है।